जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स सिलोजिज्म का पार्ट ही है ये। तो चलिए आगे अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपको स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स किन किन में होता है। जैसे सम प्लस सम नॉट का केस हो, ऑल प्लस सम नॉट का केस हो, या सम या नो का केस हो, तभी अगर ये कहीं आपको दिख रहे हैं तभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे बिल्कुल। और इसके अलावा आपको क्या जानना है कि अगर कंक्लूजन में या जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं, अगर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको दिख रहे हैं, अगर वो दोनों बोथ रॉन्ग है तो हम अप्लाई करेंगे। हमें ये तीनों चीजें उस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। जैसे बोथ रॉन्ग होने चाहिए, कैरेक्टर सेम होने चाहिए दोनों के, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहां पर। स्टेटमेंट कह रहा है सम पर्ल्स आर जेम्स, ऑल जेम। हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाएंगे। सम पर्ल्स आर जेम्स, ऑल जेम्स आर डायमंड, ऑल जेम्स आर डायमंड, नो डायमंड इज स्टोन, नो डायमंड इज स्टोन, एंड सम स्टोन आर कोरल्स, सम स्टोन आर कोरल्स। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई है। ये हमने शॉर्ट लेटर्स लिख दिए हैं कि हमें समझ आ जाए और जल्दी टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, आप देखेंगे कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कह रहा है सम स्टोन आर पर्ल्स एंड नो स्टोन इज पर्ल्स। ये हमें दिख तो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम, और देखिए ये दिख रहा है सम और नो का केस दिख रहा है और सम स्टोन आर पर्ल्स। ये क्या कह रहा है, देखते हैं सही है कि नहीं। तो सम स्टोन आर पर्ल्स, सम स्टोन आर पर्ल्स, इन दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सम के केस में हमें डायरेक्ट चेक करना होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सम के केस में कैसे चेक करना है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सम स्टोन आर पर्ल्स गलत। नो स्टोन इज पर्ल, नो स्टोन इज पर्ल। बेसिक डायग्राम में ये कह रहा है कि नो स्टोन इज पर्ल सही है। बेसिक डायग्राम तो आपकी सही कह रही है। बेसिक डायग्राम ये होती है जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। इसमें तो कह रहा है कि नो स्टोन इज पर्ल, ठीक है। लेकिन जो हम पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे इसकी, एक होती है बेसिक डायग्राम, एक होती है पॉसिबल डायग्राम। तो पॉसिबल डायग्राम में हम स्टोन को यहां बना सकते हैं, नो के केस में बिल्कुल बना सकते हैं। और नो स्टोन इज पर्ल जो कि हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है नो स्टोन इज पर्ल, लेकिन यहां दिख रहा है कि सम स्टोन आर पर्ल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि आपको दिख रहा था कि सम और नो का केस आया है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। आपने अंदाजा लगाया, प्रेडिक्ट किया। आपने फिर देखा कि क्या दोनों कैरेक्टर सेम है, स्टोन पर्ल। हाँ, दोनों कैरेक्टर भी सेम है। आपने थर्ड पॉइंट देखना, क्या एक पॉजिटिव नेगेटिव है। यहां पे सम का पॉजिटिव दिख रहा है और नो का नेगेटिव दिख रहा है। तो आपका क्या लग जाएगा, इधर 1 and 2 फॉलो। तो आपका ये इधर और लग जाएगा, इधर 1 और 2 फॉलो। ठीक है, यही आपका, यही चीज आपको समझनी थी। आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस बाकी आपको बहुत आसानी से और क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। यही चीज समझाने में आपको टाइम लगा बस। बाकी आपको सभी ऐसे ही करना है। सेम लॉजिक है, सेम तरीका है। अब जैसे एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल बुक आर कवर, ऑल बुक, ये जो ऑल बुक है क्या है, वो ऑल बुक आर कवर, सम पेन आर कवर, सम पेन आर कवर, ऑल पेन आर इंक, ऑल पेन आर इंक्स। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई है। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या कहता है। कंक्लूजन कह रहा है सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन। देखो बुक और पेन का कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट हम काट देंगे। सम के केस में हमें यही चेक करना होता है डायरेक्ट। ऑल इंक्स कैन बी बुक, ऑल इंक्स कैन बी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर पॉसिबिलिटी का केस आए और सभी एक ही वेन डायग्राम में हो तो हमें डायरेक्ट टिक करना है कि ये पॉसिबल हो सकता है। तो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, ये ऑन का हाँ पॉसिबल के केस है तो आप डायरेक्ट बिना देखे आप कर सकते हैं। जैसे ऑल इंक्स कैन बी बुक, ऑल इंक्स कैन बी बुक बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल का केस है और सभी एक ही सिंगल वेन डायग्राम के अंदर हैं, तो हम आराम से पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमें कहीं नहीं दिया कि इसके और इसके बीच में कोई रोक टोक है, कोई बाउंडेशन है, कुछ नहीं है। नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। बेसिक डायग्राम में तो ये सही कह रहा है। जो हमारे सामने डायग्राम दिख रही है उसमें तो सही कह रहा है कि नो बुक इज पेन, सही कह रहे हो। लेकिन हम पॉसिबल बना सकते हैं क्या, नो बुक इज पेन नहीं बना सकते। नो बुक इज पेन गलत हो जाएगा। क्यों? बुक और पेन में हमें कोई भी नो का केस नहीं दिया है। हम बुक को यहां बना सकते हैं,
सम बुक आर पेन बिल्कुल हो सकता है, हम बुक को यहां बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? हमें कोई मना थोड़ी किया है कि हम नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं हम। तो ये अगर बेसिक डायग्राम या पॉसिबल डायग्राम में से किसी में भी एक गलत आता है तो नो के केस में हमेशा वो गलत होता है। तो हमें पता चल गया कि ये रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, अब देखना है कि हमने क्वेश्चन देख लिया था पहले कि सम बुक्स आर पेन और नो बुक इज पेन, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, सम और नो का दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें देखना है क्या कैरेक्टर सेम है, बुक पेन, हाँ कैरेक्टर भी सेम है। अब हमें देखना है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है सम और एक नेगेटिव है नो। ठीक है, तो इधर और फुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों भी गलत हैं, कैरेक्टर भी सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, इधर 1 और 3 एंड सेपरेटली 2 फॉलोज। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इधर 1 और 3 एंड 2 सेपरेटली फॉलो। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है ऑल ट्रक आर फाइल्स एंड सम स्कूटर आर फाइल्स, सम स्कूटर आर फाइल्स एंड नो फाइल्स इज बाइक, नो फाइल्स इज बाइक। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन देखेंगे क्या कह रहा है। कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या वेन डायग्राम सही कह रही है? तो देखेंगे ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स। क्या ऑल ट्रक आर स्कूटर? ऑल ट्रक आर स्कूटर नहीं, हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। सम और ऑल के केस में हमें डायरेक्ट देखना होता है। तो क्या ये कह रहा है ऑल ट्रक आर स्कूटर? नहीं है। सम ट्रक आर बाइक, सम ट्रक आर बाइक, क्या आपको दिख रहा है सम ट्रक आर बाइक? सम ट्रक आर बाइक नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा सम ट्रक आर बाइक। ये भी आपका डायरेक्ट गलत हो गया है क्योंकि ट्रक और बाइक में कोई कनेक्शन नहीं है और सम के केस में हमें डायरेक्ट चेक करना होता है। अब देखेंगे सम ट्रक आर नॉट स्कूटर। अब सम ट्रक आर नॉट स्कूटर, सम ट्रक आर नॉट स्कूटर, बेसिक डायग्राम में ये तो सही कह रहा है कि हमें जो सामने डायग्राम दिख रही है उसमें तो सही कह रहा है कि सम ट्रक आर नॉट स्कूटर। क्या पॉसिबल बन सकता है? क्या ट्रक और स्कूटर में कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या पॉसिबल डायग्राम है इसकी? तो पॉसिबल डायग्राम तो बन सकती है। तो ये क्या कह रहा है, सम ट्रक आर नॉट स्कूटर, लेकिन सम ट्रक आर स्कूटर हम बना सकते हैं, पॉसिबल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब देखेंगे कि क्या कह रहा है, सम ट्रक आर बाइक एंड सम ट्रक आर नॉट स्कूटर और ऑल ट्रक आर स्कूटर। तो हमें दिख रहा है कि ऑल और सम नॉट का केस में भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑल और सम नॉट, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब देखेंगे कि क्या कैरेक्टर सेम है, ट्रक स्कूटर कैरेक्टर सेम है। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक ऑल पॉजिटिव है और सम नॉट एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लग जाएगा, इधर वन और थर्ड फॉलो। ये डायरेक्ट लग जाएगा और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बस आपको समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, और लेकिन जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो आप बहुत ही फास्ट करने लग जाएंगे। तो बाकी क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा जल्दी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नो कार इज ट्रक, नो कार इज ट्रक, ऑल ट्रक आर बाइक, सम बाइक आर साइकिल एंड सम साइकिल आर स्कूटर। ये आपका क्वेश्चन वेन डायग्राम बन चुकी है। अब कंक्लूजन देखेंगे क्या कहता है। कंक्लूजन कह रहा है सम ट्रक आर साइकिल, गलत, डायरेक्ट हमें सम के केस में गलत कर देना है। एंड सम साइकिल आर नॉट ट्रक, हमें तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अनुमान लगा रहे हैं कि हमें दिख रहा है सम और सम नॉट का केस दिख रहा है। अब आगे देखते हैं क्या ये दोनों गलत होते हैं। सम साइकिल आर नॉट ट्रक, ये रहा सम साइकिल आर नॉट ट्रक। बेसिक डायग्राम सही कह रहा है। पॉसिबल डायग्राम सम साइकिल आर नॉट ट्रक, गलत। पॉसिबल डायग्राम में हम यहाँ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, साइकिल की यहाँ बना सकते हैं, तो वो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, अगर एक भी पॉसिबल और बेसिक डायग्राम में से एक भी गलत आता है हम डायरेक्ट गलत कर देंगे। अब हमें, क्योंकि हम पॉसिबल बना सकते हैं, हम ट्रक को यहां बना सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है सम साइकिल आर नॉट ट्रक, लेकिन हमें तो दिख रहा है पॉसिबिलिटी हम सम साइकिल आर ट्रक बना सकते हैं, हम यहाँ साइकिल को बना सकते हैं। हमें ऐसा कोई मना नहीं किया है कि साइकिल और ट्रक में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। तो हम बना सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन तो उल्टा कह रहा है और हमारा डायग्राम पॉसिबिलिटी अलग बन रही है। तो देखेंगे दोनों गलत हो चुके हैं और दोनों के कैरेक्टर भी सेम है, साइकिल ट्रक, और एक पॉजिटिव भी है सम और एक नेगेटिव भी है। तो इधर 1 और 2 फॉलो, डायरेक्ट हो जाएगा आपका इधर 1 और 2 फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, आपको ये समझ आ रहा होगा कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, कैरेक्टर सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और ये तीन हो तभी आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनेंगे। इसके अलावा आपके बिल्कुल कोई अलग भी हो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप्स, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप्स, सम लैपटॉप आर टैब्स एंड ऑल टैब्स आर पीसी, ऑल टैब्स आर पीसी एंड नो पीसी इज माउस, नो पीसी इज माउस। ये आपका वेन डायग्राम बन चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या कंक्लूजन से कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या कंक्लूजन इनके बीच में देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखते हैं कंक्लूजन फॉर नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सम माउस कैन बी मोबाइल। ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, सम माउस कैन बी मोबाइल। तो पॉसिबिलिटी के केस में हम माउस को यहां बिल्कुल बना सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं। सम का केस देखो माउस यहां बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी के केस में हमें डायरेक्ट चेक करना होता है। देखो सम माउस कैन बी मोबाइल, यस माउस को हम यहां बना सकते हैं। क्यों, माउस का टी और पीसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि माउस का एल या एम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम माउस को एम या एल में बिल्कुल बना सकते हैं। सम टैब्स आर माउस, सम टैब्स ये रहा, सम टैब्स आर माउस, क्या डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा। सम टैब्स आर माउस बिल्कुल नहीं दिख रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ये लोग दूर हैं। सम के केस में डायरेक्ट चेक करना होता है। सम टैब्स आर नॉट माउस, सम टैब्स आर नॉट माउस, बेसिक डायग्राम सही दिख रहा है, सम टैब्स आर नॉट माउस हाँ दिख रहा है कि टैब्स और माउस में कोई कनेक्शन नहीं है, दिख रहा है। पॉसिबल डायग्राम, सम टैब्स आर नॉट माउस, पॉसिबल डायग्राम भी हमें दिख रहा है कि सम टैब्स आर नॉट माउस। ये तुम सही कह रहे हो, पॉसिबल में भी ये चीज नहीं हो सकती है। टैब्स और मोबाइल में टैब्स और माउस में कोई कनेक्शन नहीं है, पॉसिबिलिटी में भी कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो आप सही कह रहे हो कि सम टैब्स आर नॉट माउस। यस सम टैब्स आर नॉट माउस। क्यों, क्योंकि माउस और पीसी के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, नो का केस आ रहा है, तो माउस और टैब्स में कैसे कनेक्शन हो जाएगा। और कंक्लूजन भी यही कह रहा है कि सम टैब्स आर नॉट माउस, सम टैब्स आर नॉट माउस, ये भी सही कह रहा है। तो देखेंगे क्या इधर और केस बनता है। पहले तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। इधर का केस नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सबसे पहले इधर और केस बनने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना जरूरी है। सम और सम नॉट बिल्कुल है, लेकिन क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सम और सम नॉट हाँ है। क्या कैरेक्टर सेम है, माउस मोबाइल और सॉरी ये देख रहे हैं ना हम, टैब्स मोबाइल और टैब्स माउस, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको दिख रहा है, कैरेक्टर भी सेम दिख रहे हैं। क्या दोनों गलत है, लेकिन दोनों गलत नहीं है, एक गलत है एक राइट है। तो यही आपको देखना था कि आपकी ये तीनों चीजें फॉलो होनी चाहिए, आपकी ये तीनों चीजें फॉलो होनी चाहिए, तभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इधर और बनेगा। देखिए सम टैब्स आर माउस एंड सम टैब आर नॉट माउस, सम और नॉट का केस बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। क्या दोनों गलत हैं, दोनों गलत नहीं है, यहीं पे आपका गलत हो गया, आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपकी ये समझ अच्छे से आई होगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया, अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप बार बार वीडियो को पीछे करके देखिए, पॉज करके समझिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिए इसे, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आप और कैसी वीडियोस चाहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।